जो आउटपुट हमें मिलता है वो आउटपुट हमें वापस से अल्फ़ाबेट और नंबर के फॉर्मेट में शो होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इनपुट आपने डाला वो अल्फ़ाबेट में गया, लेकिन ये अल्फ़ाबेट कभी मशीन नहीं समझती है, मशीन हमेशा 0 1 समझती है, तो ये लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 1 में कन्वर्ट होगा। 0 1 में प्रोसेस होने के बाद, कन्वर्ट होने के बाद प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होने के बाद जब रिजल्ट वापस हाई लेवल लैंग्वेज में आएगा तो रिजल्ट हमें हमारे फॉर्मेट में ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इनपुट आपने डाला, अगर आपने इनपुट के अंदर यहाँ पर 5 डाला तो आप ही जानते हैं कि यहाँ 5 एक नंबर है, बट जब ये इनपुट मशीन में जाता है तो मशीन कभी भी, या लो लेवल लैंग्वेज इसे कभी भी 5 नहीं समझती है, मशीन इसे 101 समझती है। जो कन्वर्जन हम देखेंगे आगे क्लासेस में तब हमें क्लियर होगा, 101 समझती है। लेकिन जब ये 101 प्रोसेसिंग हो जाती है तो प्रोसेसिंग होने के बाद जब रिजल्ट या आउटपुट हमारे सामने आता है तो आउटपुट वापस हमें 5 ही मिलता है, इट मीन रिजल्ट हमें 5 मिलता है। तो इस हाई को लो में और लो को हाई में कन्वर्ट करने के लिए, इस 5 को लो लेवल लैंग्वेज में और लो को वापस से हाई में कन्वर्ट करने के लिए मीडिएटर के बेस पर मशीन लैंग्वेज के हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर 2 तरह के ट्रांसलेटर्स यूज में आते हैं। उन ट्रांसलेटर में पहला ट्रांसलेटर जो होता है उस ट्रांसलेटर को हम कहते हैं कंपाइलर, और दूसरा जो ट्रांसलेटर होता है उस ट्रांसलेटर को हम कहते हैं इंटरप्रेटर। तो यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही एक सेम ट्रांसलेटर होते हैं जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करते हैं और लो लेवल लैंग्वेज को वापस से दोबारा हाई में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि जब दोनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर सेम बेस पर वर्क कर रहे हैं तो इनमें डिफरेंट क्या हुआ? तो इन दोनों में डिफरेंट ये होता है कि बेसिकली इन दोनों की जो प्रोसेसिंग होती है उन प्रोसेसिंग में थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज ये होता है कि कंपाइलर जब किसी प्रोग्राम को पढ़ता है तो वो पूरे प्रोग्राम को वन टाइम पे पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद उसे कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो होता है वो पूरे प्रोग्राम को रीड आउट नहीं करता, वो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है और उसे कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में प्रोसेस करता है। इट मीन्स कि जब हम कंपाइलर का यूज करते हैं तो कंपाइलर जब प्रोग्राम लिखा जाता है तो प्रोग्राम सिंगल लाइन भी हो सकता है और मल्टीपल लाइन्स का भी हो सकता है। तो प्रोग्राम को जब रीड किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, इनपुट को प्रोसेस किया जाता है, तो प्रोसेसिंग करते समय कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ लेता है और पूरे प्रोग्राम को पढ़ने के बाद वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है और अगर किसी लाइन में कोई मिस्टेक होती है तो उस प्रोग्राम को वहीं पर स्टॉप कर देता है। कैसे काम करता है इसी को समझने के लिए छोटा सा एक डेमो बना रहा हूँ कि मान लिया कि मुझे 2 नंबर्स का एडिशन करना है। हम ये जानते हैं कि अगर हम कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं तो कैलकुलेटर का यूज़ करते समय मैंने एक नंबर टाइप किया तो स्क्रीन पे एक नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, फिर मैंने प्लस प्रेस किया तो प्लस आ जाएगा, फिर मैंने सेकंड नंबर टाइप किया तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर आ जाएगा, और जैसे ही मैं इक्वल टू प्रेस करता हूँ तो रिजल्ट मेरे सामने जो आउटपुट है वो आउटपुट मेरा एडिशन होकर शो हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस प्रोसेस को बनाने के लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो इस चीज़ को बनाने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है तो 2 नंबर्स का एडिशन करने के लिए जब प्रोग्राम में बना रहा हूँ तो उस प्रोग्राम में मैंने यहाँ पर a = 100 पास किया, यहाँ b = 200 पास किया, यहाँ जाकर c = a + b लिखा, और यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पर a को प्रिंट कराया, देन यहाँ प्रिंट के अंदर मैंने b को प्रिंट कराया और यहाँ जाकर मैंने प्रिंट कराकर c को प्रिंट करा दिया। तो अभी यहाँ अगर मैं इस लाइन को देखता हूँ तो ये जो कोड मैंने लिखा हुआ है इस कोड के अंदर मैंने यहाँ पे 6 लाइन्स लिखी है और ये 6 लाइन्स ही मिलकर मेरे लिए एक प्रोग्राम मानी जा रही है। इट मीन्स कि 2 नंबर को एडिशन करने के लिए, 2 नंबर को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो प्रोग्राम हम लिखते हैं तो दैट इज़ ए प्रोग्राम। तो ये 6 लाइन का जो ग्रुप है इस 6 लाइन के ग्रुप को हम एक्चुअल में प्रोग्राम कहते हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ जो 100 एंड 200 पास किए जा रहे हैं दैट इज़ ए इनपुट, a + b जो इक्वेशन आ रही है दैट इज़ ए प्रोसेसिंग, और यहाँ पर a b एंड c जो आप लिख रहे हैं दैट इज़ ए आउटपुट। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट केस में आपने इस प्रोग्राम के अंदर इनपुट स्टोर किया, इनपुट डालने के बाद आपने प्रोसेसिंग की और प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट, जो रिजल्ट हमें चाहिए आउट रिजल्ट हमारे सामने शो हो गया। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर जब प्रोग्राम हम बनाएंगे तो आज हमने यहाँ पे 100 एंड 200 डाला, तो ये 100 200 एक वैल्यू है, बट ये जो वैल्यू आ रही है वो नंबर फॉर्मेट में आ रही है, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेट में आ रही है। बट जब ये इनपुट मशीन में जाएगा तो मशीन कभी भी 100 200 नहीं समझती है, मशीन इस 100 को बाइनरी फॉर्मेट में समझेगी और इस 200 को भी बाइनरी फॉर्मेट में ही एक्सेस करेगी। तो जब आप ये इनपुट डालेंगे तो ये जो इनपुट हमने डाला है वो इनपुट हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन जब इनपुट मशीन में जाएगा तो मशीन उसे लो में समझेगी और लो से वापस जब रिजल्ट हमारे सामने आएगा तो 100 200 का एडिशन होकर यहाँ पर सी में 300 आएगा। तो ये रिजल्ट हमारे सामने हमारे फॉर्मेट में ही आ रहा है। इट मीन्स कि हाई को लो में और लो को हाई में कन्वर्ट किया जा रहा है और कन्वर्जन करने के लिए, इनपुट डालने के लिए हम प्रोग्राम का यूज कर रहे हैं। उस प्रोग्राम को लिखने के लिए जिस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं उससे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें C++, जावा, पाइथन या मल्टीपल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर
आपने जैसे इस प्रोग्राम को बनाया, तो प्रोग्राम बनाने के बाद जब प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे, इट मीन्स हाई को लो में कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्जन करने के लिए इस 100 to 100 को मशीन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 2 तरह के ट्रांसलेटर यूज़ में आते हैं। उन ट्रांसलेटर में पहला जो ट्रांसलेटर होता है उसे कहते हैं कंपाइलर, और सेकेंड जो ट्रांसलेटर होता है उसे कहते हैं इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को चेक करेगा, अगर किसी लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर का यूज़ होता है, तो कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को चेक करेगा, तो प्रोग्राम को चेक करते समय वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 लाइन सारी लाइनें पढ़ लेगा, और पढ़ने के बाद वो इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो में कन्वर्ट कर देगा। इट मीन्स इनपुट को इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेस कर देगा, और प्रोसेसिंग होने के बाद जब रिजल्ट हमारे सामने आएगा तो रिजल्ट को डिस्प्ले कर देगा। इट मीन्स कि किसी भी हाई को लो में कन्वर्ट करने के लिए हम जब कंपाइलर का यूज़ करते हैं तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर किसी लैंग्वेज का इंटरप्रेटर का यूज़ होता है, अगर इस लैंग्वेज का इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है, तो इंटरप्रेटर भी सेम टू सेम कंपाइलर की तरह ही वर्क करता है, बट इसमें माइनर सा एक चेंज है। वो चेंज ये है कि इंटरप्रेटर हमेशा लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है। इट मीन्स कि वो पूरे प्रोग्राम को नहीं पढ़ेगा, जैसे ही यूज़र इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, तो एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोग्रामिंग का जो इंटरप्रेटर, जो ट्रांसलेटर है, वो ट्रांसलेटर सबसे पहले फर्स्ट लाइन को पढ़ेगा। फर्स्ट लाइन को पढ़ने के बाद इस प्रोग्राम में अगर कोई मिस्टेक वगैरह अवेलेबल नहीं है और सक्सेसफुली रन हो रही है, तो इसको वो कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करने के बाद सेकंड लाइन को पढ़ेगा, फिर सेकंड लाइन के बाद वो थर्ड लाइन को, देन फोर्थ लाइन को, फिफ्थ लाइन को, मतलब 1 लाइन पे लाइन कोड चेक करेगा, और अगर किसी लाइन के अंदर कोई मिस्टेक होती है तो उसे शो कर देगा, अदरवाइज उसे कन्वर्ट कर देगा। तो इन दोनों ट्रांसलेटर में डिफरेंट ये होता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है। तो इस तरह से कंपाइलर इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है। इन्हीं दोनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अलावा नेक्स्ट आता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर के ट्रांसलेशन के अलावा इंटरप्रेटर और कंपाइलर एक वर्क और करते हैं। वो वर्क ये करते हैं कि इंटरप्रेटर कंपाइलर का सिर्फ ट्रांसलेशन के अलावा एक वर्क और ये होता है कि अगर किसी प्रोग्राम के अंदर कोई मिस्टेक होती है या कोई एरर होती है, तो उस एरर को चेक करने का वर्क भी इंटरप्रेटर और कंपाइलर ही करते हैं। इट मीन्स इन दोनों को हम एक्चुअल में एरर डीबगर, इट मीन्स एरर चेकर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया कि अभी इस प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं है, जब इस प्रोग्राम को आप चलाओगे तो प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली रन हो जाएगा। लेकिन बाई मिस्टेक आपने अगर इस प्रोग्राम के अंदर इक्वल टू लगाना भूल गए, या फिर आपने इक्वल टू तो लगाया, बट इक्वल टू लगाने की जगह आपने यहाँ पर 100 की जगह यहाँ पर 100 के आगे सेमीकोलन लगा दिया, जबकि पाइथन में यहाँ पर सेमीकोलन कभी वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। इट मीन्स पाइथन में आप कभी सेमीकोलन का यूज़ नहीं करते हैं। तो अभी इस प्रोग्राम को जब चलाया जाएगा, तो जैसे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो एग्जीक्यूट करने पर कंपाइलर इंटरप्रेटर इस प्रोग्राम को रीड करेंगे। जैसे इस प्रोग्राम को रीड करेंगे तो इस प्रोग्राम में अगर कोई मिस्टेक है, जैसे सेमीकोलन आ रहा है, तो यहीं पर आपको एरर शो कर देंगे कि आपके इस प्रोग्राम के अंदर एरर डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या करते हैं कि जब तक किसी प्रोग्राम के अंदर एरर होती है तो एरर को कन्वर्ट नहीं करते हैं, प्लस चेक कर लेते हैं, और चेक उस एरर को सॉल्व किए बिना कभी भी कोई प्रोग्राम हाई से लो में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इन दोनों का वर्क इस तरह से वर्क किया जाता है। तो इससे हम कहते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर का यूज़ भी किया जाता है, इसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं। इसी टाइप से जब हम इस तरह के प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि इंटरप्रेटर कंपाइलर किस किस लैंग्वेज में किस किस तरह से वर्क होता है। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि हमने अभी यहाँ पर 3 टाइप या 4 टाइप लैंग्वेज देखी। तो एक क्वेश्चन आता है कि आखिर यहाँ पे C++, जावा या इन प्रोग्राम लैंग्वेज में डिफरेंट क्या है। तो इन तीनों प्रोग्राम लैंग्वेज में डिफरेंट ही बेटा कि जब प्रीवियस टाइम पर लैंग्वेज बनाई जाती थी या प्रोग्रामिंग की जाती थी, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आज कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होता था। तो ऑल टाइम पर कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रॉन, एल्गोल लैंग्वेज का यूज़ होता था। लेकिन इन लैंग्वेज को और इजी बनाने के लिए 1972 के अंदर, इनका सिंटैक्स बहुत टफ था, तो 1972 के अंदर इन लैंग्वेज को इजी बनाने के लिए 1972 के अंदर एक लैंग्वेज बनाई गई। उस लैंग्वेज को हम कहते हैं सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले 1972 के अंदर एक लैंग्वेज बनाई गई, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं सी लैंग्वेज, जो एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें हमेशा कंपाइलर का यूज़ ही किया जाता है। इट मीन्स सी लैंग्वेज के अंदर हम कंपाइलर का यूज करते हैं। अब इस लैंग्वेज में जो ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक को सॉल्व करने के लिए 1980 के अंदर डेनिस रिची नाम का स्टोटअप स्ट्रिप नाम का साइंटिस्ट डेवलपर था। उस डेवलपर ने नेक्स्ट लैंग्वेज डेवलप करी, उस लैंग्वेज को कहते हैं C++, जो सी लैंग्वेज का एक एडवांस लैंग्वेज थी। इस लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेशन किया गया और इस लैंग्वेज के अंदर भी कंपाइलर का यूज़ ही किया जाता है। इस लैंग्वेज को भी और इजी बनाने के लिए और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इस लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए और इंटरफेस को इजी बनाने के लिए 1980 के बाद जो नेक्स्ट एक लैंग्वेज बनाई गई, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं जावा लैंग्वेज। तो जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है जिसमें हम इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों का यूज करते हैं। इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों का यूज़
किया जाता है, तो इस लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया। और आज मार्केट की सबसे रोबस्ट लैंग्वेज अगर मानी जाती है तो वो लैंग्वेज हमारे लिए जावा मानी जाती है, जिसके थ्रू आप अपने वर्क को ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस लैंग्वेज का यूज़ किया गया। लेकिन इस लैंग्वेज को और इजी बनाने के लिए आज जावा के जब हम वर्किंग करते हैं तो जावा एक विंडोज़ और वेब के बेस पर वर्क करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इसका इंटरफेस या इसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी टफ है और काफ़ी सारा कोड हमें खुद लिखना पड़ता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए 1992 के अंदर एक डेवलपर थे जुडो वैन रॉसम। और जुडो वैन रॉसम ने 1992 के अंदर C++ और जावा लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करते हुए और तीनों लैंग्वेज की फंक्शनलिटी को मॉडिफाई करते हुए, यूज करते हुए एक न्यू लैंग्वेज बनाई। उस लैंग्वेज को हम कहते हैं पाइथन लैंग्वेज। और इस पाइथन लैंग्वेज आज मार्केट की सबसे रोबस्ट लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इस लैंग्वेज के कई सारे ऐसे फीचर्स होते हैं, कई सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जिस वजह से इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जिसमें सबसे बड़ा फीचर ये है कि इस लैंग्वेज के अंदर जो कोडिंग होती है वो कोडिंग बहुत ईजी होती है, ईजी कोडिंग है। दूसरा ये है कि इसका जो इंटरफेस है वो इंटरफेस बहुत ईजी है। इट मीन्स कि जहाँ आप C++ या जावा का यूज करते हैं, तो इन तीनों लैंग्वेजेस के अंदर कोई प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें काफ़ी सारा कोड खुद लिखना पड़ता है। कई सारी लाइनें हमें खुद इनबिल्ट लिखनी पड़ती है जिनके बिना हम कभी किसी प्रोग्राम को चला नहीं सकते या प्रोग्राम को प्रोसेस नहीं कर सकते। लेकिन जब पाइथन का डेवलपमेंट किया गया तो पाइथन को इन तीनों लैंग्वेज को मर्ज करते हुए, इन तीनों लैंग्वेज की जो फंक्शनलिटी है उन फंक्शनलिटी को मर्ज करते हुए एक न्यू लैंग्वेज बनाई गई, पाइथन लैंग्वेज, जो आज मार्केट में सबसे रोबस्ट लैंग्वेज बन चुकी है और आज इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इस लैंग्वेज को मेन बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स वगैरह होते हैं और किस तरह से इसे ओपन करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इस लैंग्वेज का सबसे बड़ा फीचर ये है कि एक ईजी कोडिंग है और इसका जो इंटरफेस है वो इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस लैंग्वेज के अंदर कंपाइल इंटरप्रेटर दोनों का यूज़ होता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में इसके अंदर इंटरप्रेटर का ही यूज़ होता है। इट मीन्स कि इस लैंग्वेज के अंदर ऐसा नहीं है कि कंपाइलर का यूज़ नहीं होता है, इसमें कंपाइलर का यूज़ होता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में पाइथन लैंग्वेज के अंदर हमेशा इंटरप्रेटर का ही यूज़ किया जाता है, अदर किसी का यूज़ नहीं किया जाता। तो इस तरह से ये लैंग्वेज यूज़ में ली जाती है। तो इन लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन बनाने के लिए जो लैंग्वेजेस हम यूज़ में लेते हैं जिनके थ्रू हम प्रोग्राम कर सकें या प्रोग्रामिंग लिख सकें, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए जो इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है उसी इंटरफेस को ही हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इट मीन्स कि उसी इंटरफेस को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम कोई प्रोग्राम लिख सकें और इन्हीं प्रोग्राम के ग्रुप को मर्ज करके कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, दैट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये मेरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। इट मीन्स थ्योरेटिकल सेक्शन जो था मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब पाइथन लैंग्वेज को ओपन कैसे करते हैं, पाइथन लैंग्वेज के फीचर्स क्या होते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, कैसे इसे ओपन करते हैं, कैसे इसे यूज करते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक ये सेफ रहिए।